सो हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर के बारे में कि कैसे इसमें डिज़ाइनिंग का वर्क होता है और कैसे इसमें जितने भी टूल्स हैं या जो ये मेन्यूज़ ऊपर दिए हुए हैं या जो इस साइड में जो टूल्स दिए हुए हैं वो कैसे काम करते हैं। मैं आपको इजी से इजी स्टेप्स में लेके चलूँगा। इसका मैं फ़ोटोशॉप ये जो इसका वर्ज़न है मैं CS5 यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास जो भी आपके सिस्टम में लैपटॉप में जो भी वर्ज़न है वो मैटर नहीं करता है। जो सबके कॉमन टूल्स हैं मैं आपको उसी के बारे में बताऊँगा और इसके अंदर मैक्सिमम पार्ट्स जो हैं वो हम लोग कवर करेंगे ताकि आप लोग बेसिक से इजी स्टेप्स के अंदर पूरा प्रोफेशनल तक आप सीख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली वीडियो। तो ये दोस्तों कुछ फ़ोटोशॉप का कुछ इस तरीके का वर्क स्पेस होता है जिसके अंदर ऊपर की तरफ में मेन्यूज़ लिखे हुए रहते हैं और इस साइड में टूल्स रहते हैं। इन टूल्स के नाम और इनका क्या यूज़ है हम अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ाइल मेन्यू की। फ़ाइल मेन्यू के अंदर ये सभी सॉफ्टवेयर्स के अंदर आपको लगभग मिल जाता है। तो ओवरऑल जैसे न्यू है तो न्यू का मतलब हम लोग ये समझते हैं कि कोई भी जब आप कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी फाइल या कोई भी डिज़ाइन अगर आप बनाना शुरू करते हैं तो आप सबसे पहले इस न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ ये वाली विंडो हमारे सामने ओपन होती है। इसका मतलब क्या है इसको देखते हैं। सबसे पहले न्यू के अंदर नेम की अगर अपने बात करें तो जो भी आप अपनी फाइल का नाम रखना चाहते हैं, जैसे मैं इसका नाम डेमो रख रहा हूँ। जो भी अपनी फाइल का आप नाम देना चाहते हो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। अभी ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं होता इसके अंदर कि आप अभी यहाँ पे नाम दो। आप फाइल बनाने के बाद भी आप इसको रीनेम भी कर सकते हो, डेस्कटॉप पे भी रख सकते हो, किसी भी फोल्डर के अंदर अगर आपको सेव करनी है तो वहाँ पे भी कर सकते हो। नाम देने के बाद नेक्स्ट आता है विड्थ और हाइट और रेजोल्यूशन। ये दोस्तों ये तीन चीज़ें बड़ी समझने वाली बात है इसके अंदर। विड्थ मतलब हम जैसे कि ये कर्सर के ऊपर आइकन भी आ रहा है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो चौड़ाई है जिसको अपने हिंदी में बात करें विड्थ, तो वो कितनी रहेगी। और हाइट, हाइट का मतलब ऊपर से लेके नीचे तक। भी हम अपनी इमेज का जो हम जिस पे फाइल पे काम करेंगे हम उसका साइज़ क्या रखना चाहते हैं वो डिपेंड करता है। और तीसरा आता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन डिपेंड करती है पिक्सल्स पे। मैं आपको बता देता हूँ। विड्थ, हाइट, विड्थ मतलब चौड़ाई, हाइट मतलब लंबाई। अब इसके आगे जो ऑप्शंस हैं इसके अंदर दिया हुआ है पिक्सल, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स, पिकास, कॉलम्स। तो एट बिगनिंग के अंदर हम लोग सिर्फ पिक्सल्स पे काम करेंगे। पिक्सल्स वही होते हैं जिसको अपने कई बार इमेज को किसी इमेज को जूम करते हैं तो उसके पिक्सल्स पिक्सेलेट हो जाती है, मतलब उसको अपने वैसे बोले तो भी पिक्सल फट जाते हैं। तो ये पिक्सल्स वही होते हैं। इस पिक्सल्स आपको स्टार्टिंग में कोई भी आप किसी भी फाइल पे काम करो, आपको स्टार्टिंग में इसको पिक्सल्स पे ही रखना है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद नेक्स्ट आता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रेजोल्यूशन का अभी ये 72 लिखा हुआ है। ये एक डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप की वैल्यू है 72। आप इसको बढ़ा भी सकते हो, अप टू 300 तक अपने इसको लेके जा सकते हैं। अभी स्टार्टिंग में डिफ़ॉल्ट है फाइल साइज़ कम रखने के लिए हम इसको 72 रखते हैं। अगर हम इसको 300 करते हैं तो फाइल का साइज़ जब अपने इसको सेव करेंगे तो वो फाइल का साइज़ बढ़ जाता है और उसकी डिटेलिंग बढ़ जाती है। मतलब उस इमेज का साइज़ इतना बड़ा हो जाएगा कि जब आप उसको जूम करेंगे तो वो फ़ोटो आपको और भी ज़्यादा क्लियर दिखाई देगी। तो स्टार्टिंग में हम इसको 72 पे ही रखेंगे। और फाइल साइज़ जब अपने स्टार्टिंग की अगर बात करें तो मैं आपको 1000 टैब दबा के आप नेक्स्ट ऑप्शन पे शिफ्ट कर सकते हैं। इस पे 1000 ये हमें बेसिक पैरामीटर्स रखने हैं। और कलर मोड हमें RGB पे रखना है कि आप ध्यान रखें। CMYK के जो है ये लैब जो फ्लेक्स प्रिंटिंग्स वगैरह या जो उनके लिए यूज़ होता है। RGB कलर जितने भी आप कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस पे या फोटोज़ पे आप काम करेंगे तो उसके लिए आप रेड ग्रीन ब्लू बोलते हैं इसको, RGB इसके अंदर काम करेंगे। ओके, तो ये बेसिक सेटिंग्स हैं। नाम आप जो भी देना चाहें, विड्थ 1000, हाइट 1000, रेजोल्यूशन 72 पिक्सल्स पर इंच। मतलब मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा जब इमेज पे अपने काम करेंगे। तो इसको क्लिक करने के बाद हम लोग इसको ओके पे प्रेस करेंगे। तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये इंटरफेस आने के बाद में ये एक नया ऑप्शन हमारे सामने यहाँ शो हुआ। पहले सिर्फ मेन्यू और टूल्स आ रहे थे। जैसे ही हमने इस वो इंटरफेस को ओपन किया तो ये एक लेयर का सेक्शन हमारे सामने दोबारा से आ गया।
लेयर का सेक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी इमेज फाइल पे आप काम कर रहे हो, उसके ऊपर आप जो भी काम करोगे, वो यहाँ से उसकी लेयर अपने को बनानी है, उसके ऊपर अपने को काम करना है। जैसे यहाँ पे नीचे आप इस टाइम के जस्ट ऊपर आओगे यहाँ इस जगह पे, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू लेयर का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं, एक न्यू लेयर बन जाती है। तो जितनी बार दबाएंगे उतनी बार यहाँ से एक न्यू लेयर बनती जाएगी। ये बहुत ही ज़रूरी टूल है। एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट सिंपल प्रेस करना है, लेयर सेलेक्ट करके डिलीट, बस। ठीक है। ये लेयर बॉक्स है। और लेयर बॉक्स के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक लॉक का बटन बना हुआ है। तो अगर आपको जब भी काम को, जैसे ही आप न्यू फाइल क्रिएट करके ओके करके यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले आते ही आपको यहाँ पे लेफ्ट माउस बटन से डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे और ओके प्रेस करना है, तो वो लॉक हट जाएगा। कैसे, फिर से बताता हूँ। डबल क्लिक करना है और ओके प्रेस करना है, वो लॉक वहाँ से हट जाएगा। अगर आप किसी लेयर को फिर से लॉक करना चाहते हैं तो उस लेयर को सिलेक्ट करें और यहाँ पे लॉक का बटन है, वो फिर से आ जाएगा। फिर से उसको हटाना है, इसको दबाएंगे, हट जाएगा। इसका लॉक करने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने कुछ भी किया किसी भी लेयर के ऊपर, तो जब आप उस पे काम करेंगे तो वो वहाँ पे उस लेयर के ऊपर काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसको लॉक कर रखा है। इसका यूज़ आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद अनलॉक करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टूल आता है वो आता है ये वाला टूल, जिसको हम बोलते हैं मूव टूल, जिसका शॉर्टकट हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं वी प्रेस करके। सबसे पहला टूल हमारा आता है मूव टूल। मूव टूल का मतलब ये होता है कि जब आपने लेफ्ट माउस बटन से इस मूव टूल को सिलेक्ट कर लिया और इधर से आपने जिस भी लेयर को सिलेक्ट कर रखा है उसके ऊपर जो भी चीज़ है वो आप लेफ्ट माउस बटन प्रेस करके इधर उधर उसको मूव कर सकते हो। ये इस मूव टूल का काम है। हम्म, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। ये जो भी लेयर आप बनाते जाएंगे उसको अगर आप मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका ये मूव टूल सिलेक्टेड होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो मूव नहीं होगा। ये एक बेसिक इसकी फंक्शनिंग है, सिर्फ इतना ही इसका काम है मूव करने का। नेक्स्ट हमारा आता है ये वाला टूल। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग किसी भी तरीके का, मान लो अगर सिलेक्शन करना है, जैसे इसके अंदर राइट क्लिक करें अपने, तो रेक्टेंगुलर, एलिप्टिकल, सिंगल रो, सिंगल कॉलम, तो बेसिकली हम इन दो को ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ करते हैं। इनका यूज़ क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने राइट क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको मार्क्यू टूल बोलते हैं, और लेफ्ट माउस बटन को दबा के रखना है। दबा के रख के जब आप इसको ड्रैग करेंगे इस तरीके से माउस को, तो ये एक बॉक्स बन गया। ठीक है, ये बॉक्स आप छोटा बड़ा जिस भी साइज़ का अगर आप बनाना चाहो, वो आप लेफ्ट माउस बटन दबा के बना सकते हो। ठीक है, अब इस बॉक्स का काम क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। उसके बाद में जैसे ही आप इसको कहीं पे भी क्लिक करोगे ये बॉक्स हट जाएगा। फिर उसके बाद मान लो ये सपोज करो अपने को सर्कल यूज़ करना है, तो ये सर्कल दबा के, सर्कल सेलेक्ट करके अपने इसको सर्कल का भी बना सकते हैं। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, तो उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके अंदर सपोज कीजिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया, अब इस टूल को अपने यूज़ करना सीखते हैं। ये वाला टूल अपने सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको न्यू लेयर लेनी है। यहाँ पे आके इस जगह पे टाइम के जस्ट ऊपर डिलीट के ऑप्शन के साथ वाला बटन, न्यू लेयर। ये न्यू लेयर यहाँ पे बन चुकी है, ताकि हम लोग बैकग्राउंड के अंदर काम नहीं करते। इसको, जो बेस लेयर है, जो नीचे सबसे पहली लेयर है, उसको बैकग्राउंड बोल देते हैं। इसको हमने छोड़ दिया। अभी हम लोग लेयर वन पे काम करेंगे। तो यहाँ से मैंने मार्क्यू टूल लिया, यहाँ से मैंने एक सिंपल एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया। ये सिंपल बॉक्स है, आप इसको कैसे भी बना सकते हो, किस भी शेप में, ऐसे जैसे भी आपका मन करे उस तरीके से। जब आप आगे इसमें परफेक्ट हो जाएंगे तो आपको इसकी चीज़ फंक्शनिंग और अच्छे से समझ में आ जाएगी। स्टार्ट अपने यहीं से करते हैं, एक बॉक्स अपने को लेना है। अब दोस्तों मैं आपको एक शॉर्टकट दो तीन बताऊंगा, आप उसको नोट करें। जैसे ये बॉक्स हमने लिया, तो यहाँ पे आपको दो कलर्स दिख रहे हैं, एक ब्लैक वाला, एक ग्रीन वाला। ये मैंने वैसे सिलेक्ट किया हुआ है। आप कोई भी कलर इस पर क्लिक करेंगे, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया, तो इस तरीके का कलर का पिकर मेरे सामने आ जाएगा। तो सपोज कीजिए मैंने ये बॉक्स ड्रॉ किया, इसके अंदर मैं जो भी कलर फिल करना चाहता हूँ, सपोज कीजिए मैं ये कलर फिल करना चाहता हूँ, तो मैंने उस कलर को वहाँ से सिलेक्ट किया। कुछ नहीं करना, सिंपल कलर सेलेक्ट करके और ओके का बटन दबाना है।
तो ये कलर यहाँ पे आ गया। सपोज कीजिए इसको मैंने चेंज करके यहाँ से ब्लू कर दिया या पर्पल कर दिया, तो कलर वहाँ पे चेंज हो गया। अब इस कलर को इसके अंदर फिल करना है, तो आपको जो शॉर्टकट यूज़ करना है वो आपको करना है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। फिर से बता देता हूँ, बैक जाने के लिए कंट्रोल जेड जैसे सब में होता है। अगर इस कलर के अंदर हमें कोई भी कलर सेलेक्ट करना है, जैसे ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके दबाने के बाद में ये वाला कलर मुझे सिलेक्शन जो मैंने किया है इसके साथ में, जैसे ये वाला है, तो इसके अंदर मुझे कोई भी कलर अगर फिल करना है तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाना है। बस सिंपल सा काम है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। ऐसे ही जब आप इस पर राइट क्लिक करोगे, अब ये सिलेक्शन जैसे आपका हुआ हुआ है, तो अगर आप कहीं पे भी क्लिक करते हैं, सपोज मैंने एक और बॉक्स ले लिया, मैंने इसके अंदर भी कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबा के इसमें कलर फिल कर दिया, ठीक है। कई बार अभी जैसे आपने यहाँ क्लिक किया तो ये सिलेक्शन हट गया जो भी हमने कर रखा था। अगर ये सिलेक्शन कई बार ही जब अपने मैक्सिमम ज़्यादा लोड हो जाता है इसके ऊपर या ज़्यादा अपने एडिटिंग करते हैं तो ये सिलेक्शन हटता नहीं है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग शॉर्टकट यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस डी, डी सिलेक्ट, कंट्रोल प्लस डी करने से वो सिलेक्शन हट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये सर्कल है इसके अंदर, ये सर्कल को भी सेम आप ऐसे ही कलर इसको सिलेक्शन करोगे और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबा के हम इसको कर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर कलर फिल हो जाएगा। अब और उसके बाद कंट्रोल डी, ये सिंपल था, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको मूव करना चाहता हूँ ऑब्जेक्ट को, जो भी ये तीन चीज़ें मैंने बनाई है 1 2 3, इसको मैं यहाँ से मूव करना चाहता हूँ। सपोज कीजिए मुझे इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जाना है, तो जब मैं मूव टूल को सिलेक्ट करूँगा और इधर से मैंने इस लेयर को सिलेक्ट कर लिया तो ये यहाँ पे मूव हो रहा है, दैट्स गुड, अच्छा है। पर अगर मुझे सिर्फ इसको मूव करना है, सपोज कीजिए मुझे सिर्फ सर्कल को मूव करना है, तो ये फिर भी तीनों मूव हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने ड्रॉ किया था, जब हमने सिलेक्शन बनाया था, उस टाइम हमने एक ही लेयर के ऊपर बनाया, जबकि हमें अगर अलग अलग लेयर पे इसको बनाते तो हम सबको अलग अलग मूव कर सकते थे। जैसे मैं फिर से यहाँ से एक न्यू लेयर बनाता हूँ, अभी ये लेयर मैंने छोड़ के दूसरी लेयर आ गई है मेरी, फिर से मैं इसके अंदर सिलेक्शन करता हूँ और इसके अंदर कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबा के मैं फिर से इसके अंदर कलर फिल कर देता हूँ और फिर से कंट्रोल डी दबा देता हूँ। अब मैं मूव टूल से सिलेक्ट करूँगा तो जो मैंने इस लेयर पे सिलेक्ट है अभी सिर्फ ये एक मूव होगा, दूसरा मूव नहीं हो रहा है। और मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये मूव होगा, ये वाला नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, लेयर को अलग अलग रखने का फ़ायदा हमारा ये होता है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को मूव करना चाहते हैं, अगर हमारी लेयर्स अलग अलग होंगी तो हम अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस ज़्यादा आ जाते हैं कि हम किस चीज़ को मूव करना चाहते हैं, किस चीज़ को छोटा बड़ा करना चाहते हैं, किस चीज़ के ऊपर एडिटिंग करना चाहते हैं, किस चीज़ के ऊपर कलर चेंज करना चाहते हैं, वो हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। ये लेयर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं क्लिक करके। अदरवाइज अगर आप किसी भी लेयर के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो वहाँ पे लेयर्स के नाम आ जाएंगे, किस लेयर के ऊपर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे इसके ऊपर लेयर 1 और लेयर 0 है, क्योंकि ये वाइट वाली लेयर 0 है और ये वाला लेयर 1 है, तो दो ही नाम आ रहे हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लेयर 2 और लेयर 0, क्योंकि लेयर 1 एक साइड में इधर है ना, तो लेयर 2 इसको मूव हो जाएगा। जब इस पर क्लिक करेंगे तो वो वाली सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी बेसिक फंक्शनिंग है। इसके अलावा मैंने जैसे अभी बीच में आपको बताया, छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ लेयर को सिलेक्ट करना है और प्रेस करना है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे जब इस तरह का बॉक्स बना हुआ आ जाएगा, ये देखें आप। तो इसको आप किसी भी कॉर्नर से ऐसे स्ट्रेच करना चाहें, इस तरीके से करना चाहें, या इस कॉर्नर से पकड़ के छोटा बड़ा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कंट्रोल टी के आगे और भी फंक्शंस होते हैं, पर अभी आप इसको समझिए कि छोटा बड़ा करने के लिए हमें इसको यूज़ करना है, ठीक है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं सब, जब आप इसको पकड़ के इस तरीके से करते हो तो ये मतलब कभी ज़्यादा पतला हो जाएगा, कभी यूं हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट जिसको भी आपने छोटा करना है वो सब तरफ से एक साथ छोटा हो, तो आप शिफ्ट दबा के फिर इसको करेंगे। फिर से समझिए, शिफ्ट दबा के अगर इसको करते हैं तो ये एक साथ में छोटा हो जाएगा,
मतलब साइज डिफॉर्म नहीं होगा। नॉर्मली करते हैं तो ये हो सकता है ये इसमें जैसे थोड़ा सा पतला हो गया या ऐसे बड़ा हो जाएगा, पर अगर हम शिफ्ट दबा के करेंगे तो ये एक साथ में पूरा छोटा हो जाएगा या पूरा बड़ा हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है, तब ये वापस आपका बॉक्स जो है वो हट जाएगा। ऐसे ही इसके ऊपर ट्राई करते हैं। लेयर टू, राइट क्लिक करके लेयर टू, कंट्रोल टी, शिफ्ट दबा के करेंगे तो एग्जैक्ट छोटा होगा, और बिना शिफ्ट दबाए करेंगे तो ये थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर नीचे किधर भी आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो ये इसकी बेसिक फंक्शनिंग है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे हमने अभी तो इसको हम सिलेक्शन करके हमने इसमें कलर फिल किया। ठीक है। जैसे इसमें मैं फिर से कलर डाल देता हूँ, ये वाला कलर हमने डाल दिया। सपोज कीजिए हमने न्यू लेयर फिर से बनाई और फिर से हमने सिलेक्शन लिया और इसके अंदर कलर डाल दिया। ठीक है। अब ये वाला जो टूल है, ये सिलेक्शन करके कलर फिल भी कर सकते हो आप उसको बॉक्स बना के, और अगर आप किसी लेयर में से उतना एरिया हटाना चाहते हो तो आप हटा भी सकते हो। जैसे मैंने इस टूल को सिलेक्ट किया और इस लेयर को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे इसमें से इतना बॉक्स हटाना है, मुझे बाहर का चाहिए, तो डिलीट करेंगे तो वो अंदर वाला चला जाएगा। जैसे ये इतना बॉक्स मुझे हटाना है इसके अंदर से, पर ये नहीं हट रहा क्योंकि हमने ये वाली लेयर सेलेक्ट करनी है। ये बॉक्स किस लेयर के अंदर है? लेयर टू के अंदर, तो ये हट जाएगा। सपोज कीजिए इसमें से लेयर थ्री में से मुझे इसको हटाना है, डिलीट करेंगे तो वो हट जाएगा। मतलब इसका यूज़ आप सिलेक्शन करके कलर फिल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, या ऑलरेडी कोई आपका सिलेक्शन किया हुआ है उसमें से पर्टिकुलर कोई चीज़ अगर आप हटाना चाहते हो तो आप उसमें से हटाने के लिए सिंपल आप क्या करेंगे, डिलीट प्रेस करेंगे। अब ये वाला किसके अंदर है? ये वाला इस लेयर के अंदर है। डिलीट प्रेस करेंगे तो वो हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? आपको आ गया होगा। अब फिर से हम लोग इसी के ऊपर बेस्ड हम एग्जांपल है वो हम लेते हैं। मैं फिर से फाइल में जाके न्यू न्यू में जाके मैं ओके करता हूँ। एक न्यू वर्क स्पेस हमारे पास आ जाएगा। न्यू वर्क स्पेस जब आप अपने क्रिएट करते हैं तो अभी छोटा आ रहा है ये, तो अगर आप इसको स्पेस प्रेस करेंगे, स्पेस प्रेस करते ही ये हैंड की शेप में आ जाएगा। देखिए आप, जैसे ही मैं स्पेस प्रेस कर रहा हूँ ये हैंड की शेप में जा रहा है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, स्पेस, राइट क्लिक, फिट ऑन स्क्रीन, मतलब ये पूरी आपकी स्क्रीन के अंदर आ जाएगा। अब जैसे मैंने ये लिया, यहाँ से सबसे पहले मैं न्यू लेयर क्रिएट करूँगा और एक सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इसके अंदर मुझे फिर से कलर फिल करना है, तो यहाँ से मैं इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और मुझे ये वाला कलर चाहिए। इसको आप यहाँ से मूव कर सकते हो, लाइट, डार्क, ब्लैक, जो भी आपको चाहिए। इधर से आप इसकी कलर की वेरिएशन ले सकते हो, कौन सा कलर आपको लेना है, और इस तरफ से आप लाइट डार्क भी कर सकते हो। ओके, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबा के मैंने इसमें कलर फिल कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मैंने फिर से यहाँ से सर्कल मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो मैंने इसको लिया यहाँ से। सपोज कीजिए मैंने शिफ्ट दबा के यहाँ से लिया और मैंने इसको डिलीट कर दिया। फाइन। और फिर से मैंने ये वाला बॉक्स लिया और इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। हमारा लोगो एसबीआई बैंक में जैसे यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से इसका यूज़ आता है। जैसे अभी मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। राइट क्लिक, सीधा सिंपल प्रेस डिलीट प्रेस करना है आपको। उसके बाद में मैंने यहाँ से फिर से ये वाला टूल लिया। टूल लेने के बाद में जैसे अपने बात करें तो मैं इस तरीके से मैंने शेप में ले लिया कुछ भी, और फिर से कंट्रोल बैक स्पेस दबाया। ठीक है। एक न्यू लेयर अपने को क्रिएट करनी है पहले। न्यू लेयर, कंट्रोल बैक स्पेस दबा के कलर फिल किया, फिर से न्यू लेयर। अब इसको छोटा बड़ा करना तो क्या था, कंट्रोल टी। और इसको मूव करने के लिए, सेंटर में लाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। ठीक है। फिर से एक नया अपने को लेना है,
कंट्रोल बैक स्पेस, फिर कंट्रोल डिसलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी, और मूव करने के लिए आप इसको छोटा बड़ा करने के साथ में इसको आप राउंड भी कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, ये लिया। फिर एक न्यू लेयर, फिर उसके बाद में कंट्रोल बैक स्पेस, कंट्रोल डी, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। वो टूल सेलेक्ट करके इसको भी थोड़ा सा ऊपर करना है, इसको भी राइट क्लिक करके थोड़ा सा ऊपर करना है। यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। बस ये वाला इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। डिलीट करने की कोशिश करता हूँ तो इसमें से ये डिलीट नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी जो लेयर है वो सिलेक्टेड नहीं है। अभी एक लेयर सिलेक्टेड है तो एक वे से डिलीट होगा। तो कंट्रोल जेड करते हैं। देखिए दोस्तों, कंट्रोल जेड भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपने मल्टीपल बैक जाना है, मतलब एक बार अपने बैक करना है तो आप कंट्रोल जेड से कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल बैक जाना है, 3 4 5 स्टेप पीछे जाना है, तो आप कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस जेड तीनों दबाएंगे तो ये पीछे चला जाएगा। फिर उसके बाद कंट्रोल डी। अभी हमने क्या करना है कि हमें तीनों में से डिलीट करना है एक साथ। तो हम क्या करेंगे, तीनों लेयर को सिलेक्ट करेंगे, लेयर वन प्लस शिफ्ट शिफ्ट दबा के तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे, तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आपके पास ज़्यादा लेयर्स हैं, वन बाय वन नहीं करना चाहते, तो आप फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा के लास्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे, तो वो सारी लेयर्स अपने आप सिलेक्टेड हो जाएंगी। उसके बाद किसी भी चीज़ को जब हमने कंबाइन करना है या मिलाना है, तो उसको फोटोशॉप के अंदर हम मर्ज बोल देते हैं। मर्ज मर्ज करना एक दूसरे के अंदर। तो हम तीनों को एक ही लेयर बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, शॉर्टकट इसका ध्यान रखिए, कंट्रोल प्लस ई, ई फॉर एलिफेंट, कंट्रोल प्लस ई दबाएंगे तो वो एक ही लेयर में आ जाएंगे तीनों। दोबारा बताया तो, पहली लेयर सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा के नेक्स्ट लेयर सेलेक्ट करेंगे, और फिर बटन दबाएंगे कंट्रोल ई, तो ये तीनों एक ही लेयर में आ जाएंगे। फिर हम जैसे अब इसको सिलेक्ट करके हम डिलीट करेंगे तो वो तीनों में से डिलीट हो जाएगा। इस तरीके का जैसे लोगोज हम लोग देखते हैं वो आप इसमें से ड्रॉ कर सकते हो। अब एक न्यू लेयर लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ। इस पे न्यू स्क्रीन छोटी है तो इसके लिए हम लोग स्पेस प्लस राइट क्लिक बटन दबाएंगे, फिट ऑन स्क्रीन क्लिक करेंगे, ये पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो यहाँ से इसको ले लेते हैं सर्कल को, इसमें मैंने कलर फिल किया, न्यू लेयर लेके यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक सर्कल यहाँ से ही और ले लिया, और यहाँ से न्यू लेयर पे क्लिक किया, कंट्रोल बैक स्पेस दबा के उसके अंदर कलर फिल कर दिया। ये सिंपल इजी स्टेप है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से फिर मैंने एक न्यू लेयर ली, फिर से मैंने उसको सिलेक्ट किया, एक सर्कल ड्रॉ किया और कलर फिल कर दिया, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबा के। अब मैं इसको चाहता हूँ कि थोड़ा सा रोटेट करना है, तो मैंने आपको बताया था लेयर सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी दबाएंगे, और इस तरीके से थोड़ा सा लेफ्ट माउस बटन दबा के राइट क्लिक कर देंगे, और इसको थोड़ा सा नीचे करना है तो मूव टूल सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे कर देंगे। और फिर से मैं ये सर्कल लेता हूँ और ये वाली लेयर को सिलेक्ट करके अपने, मैं इसमें से कुछ मुझे कट करना है तो मैं इसको डिलीट का बटन दबा देता हूँ। इस तरीके से आप लोग कोई भी लोगोज या कुछ भी ड्रॉ करना है आपको, इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक प्रैक्टिस हम लोग और कर लेते हैं, शिफ्ट स्पेस दबा के फिट ऑन स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद जैसे सपोज कीजिए कि मैंने डबल क्लिक करके इसको बैकग्राउंड को अनलॉक कर लिया, ठीक है, और मैंने इसका कलर यहाँ से रेड कर लिया, और मैंने बैकग्राउंड के अंदर कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबा के पूरे के अंदर मैंने रेड कलर कर दिया। अब फिर से मैं यहाँ पे न्यू लेयर लूँगा, या वाइट रखना चाहते हो जैसे भी, जैसे मेरे पास एक यहाँ पे लोगो है, आई थिंक ये वाला, मुझे ये वाला लोगो ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे हम वाइट ही रख लेते हैं, ऊपर में एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। इसको वापस मैं वाइट कर देता हूँ यहाँ से, वाइट कलर, ओके, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। अब न्यू लेयर के अंदर मैं एक सर्कल लेता हूँ, शिफ्ट दबा के मैं सर्कल को ड्रॉ करता हूँ ताकि परफेक्ट सर्कल आएगा।
और फिर से इसके अंदर मैं कलर फिल कर देता हूँ वो वाला, ये वाला कलर था आई थिंक, ये वाला। ओके, कंट्रोल बैक स्पेस, ये मैंने इसमें कलर फिल कर दिया। अभी नेक्स्ट हम उसमें देखें आगे क्या था। आगे हमें चाहिए एक वाइट सर्कल। फिर से हम न्यू लेयर लेंगे। न्यू लेयर लेने के बाद शिफ्ट दबा के हम ड्रॉ करेंगे उसको। ठीक है, इसको आप सेंटर में मैं ले आता हूँ लेफ्ट माउस बटन की सहायता से, और फिर से मैं इसके अंदर वाइट कलर डाल देता हूँ, कंट्रोल बैक स्पेस। अभी देखो थोड़ा सा ये इस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ कम है, तो मूव टूल सेलेक्ट करके हम इसको इधर उधर मूव कर सकते हैं। अगर आपके माउस से अगर आपको करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप विंडोज़ जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर एरो कीज़ होती हैं ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करने के लिए, तो आप उससे भी थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब उसके ऊपर फिर से मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ और फिर से मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, फिर से मैं इसके अंदर यही वाला कलर यहाँ से डाल देता हूँ। अगर आप कोई भी कलर पिक करना चाहते हो तो ये ड्रॉपर आता है, आप जिस भी कलर के ऊपर जाके लेफ्ट माउस बटन दबाओगे वो ऑटोमेटिकली कलर यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर से कंट्रोल बैक स्पेस, ये आ गया। हमें ये चाहिए था। अब हमें क्या करना है कि इस सर्कल के अंदर अगर आप देखो तो ये सर्कल यहाँ तक है, ठीक है, और ये यहाँ तक है इस साइड में, तो हमें इसको कट करना है। कट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला टूल लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये वाले टूल के ऊपर इस वाली लेयर के ऊपर जाके हमें इतना हिस्सा उसका कट करना है, तो हम इतना सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ओके, फिर से डिलीट बटन दबा दें और कंट्रोल डी डिसेलेक्ट करने के लिए। यहाँ तक हो गया। फिर से हम एक न्यू लेयर लेते हैं। फिर से हम एक न्यू लेयर लेते हैं और इतना हिस्सा हम इसके अंदर हम लोग कलर फिल कर लेते हैं। कौन सा कलर चाहिए यहाँ पे हमें, वाइट। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाते हैं। पर ये क्या, ये कलर तो आया ही नहीं। कलर आ चुका है पर उसकी लेयर अगर आप देखो तो इस वाले बॉक्स के नीचे है, तो हम इसको उठा के लेफ्ट माउस बटन दबा के इसको उठा के इसके ऊपर कर देते हैं, तो वो वहाँ पे ऊपर आ जाएगा। बीच थोड़ा ज़्यादा मोटा लग रहा है तो कंट्रोल टी दबा के इसको थोड़ा सा हम लोग पतला कर देते हैं। और ये यहाँ पे थोड़ी सी जगह है ना, तो यहाँ पे मूव टूल सेलेक्ट करेंगे और एरो की से मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर दूँगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर से हमें न्यू लेयर लेनी है। आगे क्या रह गया, ये वाली आईज बनानी है हमें, तो फिर से हम इसका सर्कल लेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ी हो गया, पर इसको छोटा करने का है ना हमारे पास, कंट्रोल टी दबा के इसे थोड़ा सा छोटा करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब फिर से हमें चाहिए आगे नेक्स्ट, हम बनाएंगे इसको इतना। फिर से इसके अंदर कंट्रोल बैक स्पेस दबा के कलर फिल कर देंगे और यहाँ पे भी हम लोग कंट्रोल बैक स्पेस दबा के कलर। यहाँ पे थोड़ी सी जगह है ना, तो मूव टूल सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा अरे यार, ये लेयर अलग में बनाना होता है इसको। इस कंट्रोल ऑल्ट जेड जाके पीछे जा सकते हैं, क्रिएट ए न्यू लेयर, फिर से कंट्रोल बैक स्पेस, कंट्रोल डी और कंट्रोल टी दबा के इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। ये इस तरीके से हम लोग डिज़ाइनिंग का स्टार्टिंग जो बिगनिंग है, ये दूर टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे काम हो जाते हैं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है, सबसे पहले फाइल में न्यू मेन्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे साइज़ ये सब सेलेक्ट करके, साइज़ ज़रूरी नहीं है आप इसको 1000 या जितना भी मैंने आपको बताया आप उतना ले सकते हो। उसके बाद ओके प्रेस करना है। ये फर्स्ट हमारा मूव टूल है, राइट क्लिक करके किसी भी चीज़ को इधर उधर मूव कैसे करते हैं, ठीक है, और कंट्रोल टी दबा के छोटा बड़ा करना है, किसी भी चीज़ को वो कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अ, ये वाला मार्क्यू टूल है, इसकी सहायता से हम क्या क्या बना सकते हैं वो हम चीज़ें इसमें देख चुके हैं। ठीक है, ये आप इसमें इतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक मैं आपको लोगो एक और बता देता हूँ। राइट क्लिक करके फिट ऑन स्क्रीन, यहाँ से एक बॉक्स लेंगे,
यस, पहले न्यू लेयर लेने के बाद शिफ्ट दबा के मैंने एक बॉक्स बनाया। बॉक्स बनाने के बाद में मैंने यहाँ पे कलर फिल करना है ब्लैक। ठीक है, एक और न्यू लेयर, फिर से मैंने बॉक्स बनाया। इसमें मैंने कलर ले लिया ये वाला, कंट्रोल एक्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कंट्रोल टी दबा के। ठीक है, अब मान लो अब यही मुझे बार बार चाहिए एक ही चीज़, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के लिए हम जिस लेयर को डुप्लीकेट करना चाहते हैं उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से भी आप राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर कर सकते हो। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि आप ऑल्ट ऑल्ट बटन दबा के, जैसे ही आप ऑल्ट बटन दबाओगे तो इसका माउस का देखो निशान चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऑल्ट प्लस लेफ्ट बटन दबा के, लेफ्ट माउस बटन दबा के आप इसको मूव कर सकते हैं ऐसे। फिर से मूव करोगे तो फिर से एक और मूव हो जाएगा, पर उसके लिए आपका यहाँ से ऑल्ट बटन प्लस मूव टूल सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ऐसे आप जितनी मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहो उतनी आप बना सकते हो। ठीक है, अब मुझे ये 1 2 3 4 5, अब मुझे इन 5 का डुप्लीकेट चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले लेयर, फिर शिफ्ट दबा के लास्ट वाली लेयर, और उसके बाद फिर से ऑल्ट और लेफ्ट माउस बटन, ये फिर से इसका डुप्लीकेट हो जाएगा। जितनी बार ऑल्ट प्लस लेफ्ट माउस बटन दबाएंगे उतनी बार इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आई होगी। आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग आपको इसके आगे के जो टूल्स है उसके बारे में जानकारी देंगे। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि फ़ोटोशॉप के अंदर प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है। टूल्स ईज़ी हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं, पर जब आप उसको खुद करेंगे और उससे आप मल्टीपल चीज़ें बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी से ही आप अच्छे से अच्छे डिज़ाइंस, अच्छे से अच्छा काम आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टूल्स के साथ। थैंक यू।